नमस्ते व्यूअर्स, मैं ज्वालिन आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वेक्टर्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, आज की शुभ तिथि पर मैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट शुरू करने वाला हूँ। ये प्लेलिस्ट का नाम है हाउ टू मेक प्रेडिक्शंस यूजिंग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी के आधार पर कैसे भविष्यवाणी करें। ये नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अलग है? इसके 5 रूल्स है जिसके आधार पर हम किसी भी तरीके का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये कैसे अलग है, चलिए इसे समझते हैं। अगर मेरा बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वाला प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने समझाया था ज़ोडिएक वाले वीडियो में कि किस तरीके से अर्थ का प्रिसेशन मूवमेंट भी होता है, मतलब अग्रगमन होता है। अब ये अग्रगमन के अलग अलग डिग्रीज़ होते हैं। इसी आधार पे जो केपी एस्ट्रोलॉजी का जो केपी कस्प सिस्टम है वो अलग है, और इसी तरीके से भाव चलित जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज़ करता है वो अलग है। और इसी अनामशा मतलब जो मूवमेंट होता है उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग मेथड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। केपी कस्प चार्ट में किसी भी हाउस को कस्प से देखा जाता है, मतलब कि स्टार्टिंग से देखा जाता है। तो 0 डिग्री से पूरा 30 डिग्री काउंट होता है, जबकि भाव चलित जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं उसमें मिड पॉइंट से देखा जाता है। और भी कई अलग अलग मेथड्स होती है। हम उस मेथड्स में डीप जाएंगे नहीं ताकि आप जो है ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। हमारा जो मुद्दा ये है कि हम केपी एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करेंगे और उसी के अनामशा को यूज़ करेंगे और उसी के आधार पे हम सारे प्रेडिक्शंस करेंगे। राशि चार्ट हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं वही केपी एस्ट्रोलॉजी में भी यूज़ करेंगे। भाव चलित चार्ट हम केपी एस्ट्रोलॉजी का कस्प चार्ट लेंगे और उसी के आधार पे प्रेडिक्शन करेंगे। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अथवा केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करने के लिए 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स है जिसके आधार पे पूरा प्रेडिक्शन होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से केपी एस्ट्रोलॉजी मुझे थोड़ा सा एडवांस इसीलिए लगता है क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो न्यू लर्नर्स को दिक्कत आती है वो ये आती है कि कोई प्लेनेट किसी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन में बैठा है, किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में बैठा है, किसी के साथ बैठा है, कहीं एस्पेक्ट कर रहा है। तो इसके आधार पे जब प्रेडिक्शन की बात आती है तो प्रेडिक्शन नहीं हो पाता। जबकि केपी या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इवेंट बेस्ड प्रेडिक्शन होता है जो एक्चुअल में करंट क्वेरी करता है। तो वो ये पूछता है मेरी मैरिज कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा प्रमोशन कब होगा, या मेरा चाइल्ड बर्थ कब होगा, एक्सेट्रा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में एकदम सरल तरीके से आप इस प्रॉमिस को देख सकते हैं और उस प्रॉमिस को देख करके आप पर्टिकुलर पीरियड में आप वो इंडिकेट कर सकते हैं कि क्या ये इवेंट होगा या नहीं होगा। ये चीज़ डिटरमाइन करनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसके लिए काफ़ी साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके बाद आप एक्यूरेटली उसको बता सकते हैं किसी क्वेरेंट को कि आपको किस रूप में ये इवेंट होगा। तो इसीलिए हम केपी एस्ट्रोलॉजी के 5 रूल्स को समझेंगे जिसके आधार पे आप आसानी से ये किसी भी इवेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 1 ये है, 12th हाउस फ्रॉम एनी हाउस किल्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट हाउस। मतलब कि किसी भी घर से 12वां घर, अगर हम 1st हाउस लेते हैं तो उसका 12th हुआ ये, अगर हम 4th हाउस लेते हैं तो उसका 12th हुआ ये, अगर हम 7th हाउस लेते हैं तो उसका 12th हुआ ये। तो इस तरीके से किसी भी घर से 12वां घर उस घर का सिग्निफिकेंस किल कर देता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर फर्स्ट आपकी हेल्थ है, वाइटलिटी है, आपका सेल्फ है, तो 12th हॉस्पिटलाइजेशन है, लॉस ऑफ इम्यूनिटी है। अगर 7th मैरिज है तो 6th लॉस ऑफ मैरिज है। अगर 12th लॉस है तो 11th लॉस ऑफ लॉस मतलब गेन है। दूसरा रूल ये है
कि सेकंड फ्रॉम एनी हाउस इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट हाउस। मतलब कि दूसरा घर पहले घर का सिग्निफिकेंस बढ़ाता है। अगर समझे तो फर्स्ट हाउस आप खुद है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, तो इसीलिए आप खुद से फैमिली में कन्वर्ट हो गए, तो आपकी वृद्धि हुई, तो इसीलिए आपका सिग्निफिकेंस बढ़ा। तो सेकंड हाउस फ्रॉम एनी हाउस इंक्रीज इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट हाउस। थर्ड रूल ये है कि दशा इज ग्रेटर देन भुक्ति इज ग्रेटर देन अंतरा। इसमें मैं आपको कह दूं, हम विंशोत्तरी दशा सिस्टम यूज़ करते हैं, और विंशोत्तरी सिस्टम में एक फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स होता है और एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है सारे प्लैनेट का दशा। तो अगर हम 120 ईयर्स को डिवाइड कर दे हर प्लैनेट्स में, तो केतु से शुरू करते हैं, तो केतु 7 साल के लिए उसकी दशा होती है, शुक्र की दशा 20 साल के लिए होती है, सूर्य की दशा 6 साल के लिए होती है, चंद्र की दशा 10 साल के लिए होती है, मंगल की दशा 7 साल के लिए होती है, राहु की दशा 18 साल के लिए होती है, गुरु की दशा 16 साल के लिए होती है, शनि की दशा 19 साल के लिए होती है, और बुध की दशा 17 साल के लिए होती है। यही ऑर्डर में पूरी दशा होती है। जब कभी भी आपका बर्थ होगा, तब मून जिस नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा, वहीं से वो दशा सिस्टम की शुरुआत होती है। मतलब मान लीजिए आपका मून मकर राशि में है और धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल से ही पूरे दशा सिस्टम की शुरुआत होगी। तो दशा होगी मंगल की, भुक्ति और अंतरा कोई और हो सकता है। मंगल के बाद आएगा राहु, फिर आएगा गुरु, फिर आएगा शनि एंड सो ऑन। तो थर्ड रूल ये कहता है कि दशा इज़ ग्रेटर देन भुक्ति इज़ ग्रेटर देन अंतरा। मतलब दशा ज़्यादा सक्षम होता है किसी रिजल्ट को देने में एज़ कम्पेयर टू भुक्ति, और भुक्ति ज़्यादा सक्षम होती है एज़ कम्पेयर टू अंतरा। फोर्थ रूल ये कहता है कि सब लॉर्ड इज़ ग्रेटर देन नक्षत्र लॉर्ड इज़ ग्रेटर देन प्लेनेट। अब सब लॉर्ड क्या है, इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, आपको आसान भाषा में समझाऊँगा। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे टॉर्च की लाइट मारते हैं, तो वो टॉर्च की जो लाइट होती है उसकी हाईएस्ट इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट एग्जैक्टली उसके मिडल में होता है। जैसे जैसे वो फैलता जाता है उसका इम्पैक्ट कम होता जाता है। उसी तरीके से किसी भी ज़ोडिएक का 30 डिग्री इक्वल तरीके से फल नहीं देता। तो इसीलिए हमने क्या करा हुआ है, पूरे 360 डिग्री के ज़ोडिएक सर्कल को हमने 27 नक्षत्र में डिवाइड कर दिया है। एक नक्षत्र इससे हुआ 13 डिग्री 20 मिनट्स का। अब वैदिक ज्योतिष सिर्फ ये नक्षत्र तक देखता है और उसी के बेसिस पे सारे प्रेडिक्शंस करता है, जबकि केपी एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र के भी अंदर जाता है। तो अगर आपका मान लीजिए केतु का नक्षत्र है, केतु के नक्षत्र में फिर से वही ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में दशा थे उसी ऑर्डर में आपको प्रोपोर्शनेटली उसको डिवाइड करना है, जिससे आपको मिलेगा कि कितने डिग्री तक आपका कोई पर्टिकुलर प्लेनेट होगा तो सब लॉर्ड उसी प्लेनेट का होगा। पर आपको इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये रेडीमेड मिल जाएगा एक सॉफ्टवेयर में। मैं पर्सनली एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, जो फ्री सॉफ्टवेयर है, और इसमें आपको प्लेनेट, नक्षत्र एंड सब लॉर्ड अपने आप मिल जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो रूल ये कहता है कि द पावर ऑफ सब लॉर्ड इज़ ग्रेटर देन नक्षत्र लॉर्ड इज़ ग्रेटर देन प्लेनेट। और वो ऑब्वियस भी है, क्योंकि जितना आप सूक्ष्म जाएंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा टॉर्च की लाइट का। उसी तरीके से जितना आप सूक्ष्म जाएंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और वहाँ पे और ज़्यादा एक्यूरेटली आप प्रेडिक्शन दे पाएंगे। फिफ्थ एंड लास्ट रूल ये कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस गिव्स रिजल्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है केपी एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि हमेशा कोई
एक हाउस से देख करके हम किसी रिज़ल्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसको समझने के लिए मैं आपको अगर यहाँ पे समझाऊँ तो जब मैरिज की बात आती है तो 2, 7 एंड 11 ये एक हाउस ग्रुप है जो देखा जाता है। 2 फैमिली बताता है, 7 समाज से एक्सेप्टेंस को दिखाता है, 11 गेन दिखाता है। इसी तरीके से अगर हम चाइल्ड बर्थ की बात करें तो 2, 5 और 11 ये चाइल्ड बर्थ को दिखाता है। 2 फैमिली में नए मेहमान को दिखाता है, 5 चाइल्ड को दिखाता है, 11 गेन को दिखाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एस्ट्रोसेज ऐप के स्क्रीनशॉट्स द्वारा कौन कौन से टैब्स आपको ओपन करने हैं और सिर्फ उसी चीज़ों को देखना है और उसी के बेसिस पे आप आसानी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ रेडीमेड है, हर चीज़ ऐप में अवेलेबल है। ये ऐप टोटली फ्री है और मैं बिल्कुल इसका स्पॉन्सरर नहीं हूँ, मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। ये एक रेडीली अवेलेबल और वाइडली यूज्ड ऐप है, इसलिए मैं ये प्रमोट कर रहा हूँ। आप वो ऐप को नीचे दिए हुए लिंक में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और बिल्कुल जस्ट आप 2 मिनट में किसी भी पर्टिकुलर हाउस ग्रुपिंग को देख करके बेस्ड ऑन फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेज आप तुरंत प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो तैयार रहिए, नेक्स्ट वीडियो से आप खुद आसानी से प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर देंगे।